अब्दुल, मुझे बांध क्यों रखा है? छोड़ दो। मेरे घर वाले, माँ बाप, भाई बहन सब परेशान हो रहे होंगे। छोड़ दो मुझे। जो हम लोग परेशान हो रहे हैं उसका क्या? हमारे गजबाए हिंद के सपने का क्या? तुम हिंदू लड़कियों से यही तो बोल रहे हैं ना, हमारा दीन हमारा मजहब अपना लो। तुम लड़कियां सुनती ही नहीं। मुझे नहीं पता था अब्दुल, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप होगा। मैडम मैडम, आपका सामान। अरे, आप क्यों लेकर आए? मैं ले लेती खुद ही। अब मैडम, मेरे रहते हुए आपको काम करना पड़े, ये तो ठीक नहीं है ना। अच्छा, पैसे कितने हुए? मैडम 500। मेरे पास कैश तो है नहीं। कोई बात नहीं मैडम, फिर कभी दे दीजिएगा। लेकिन मैडम, आप मेरा नंबर ले लीजिए। आपको कहीं आना जाना हो तो मुझे बुला लिया करिए। वो क्या है ना मैडम, मैं गरीब हूँ, 2 पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर बताइए। 8896 566596। थैंक यू। ठीक है मैडम। मौलवी साहब, गली नंबर 56 में एक लड़की आई है, बहुत सॉफ्ट टारगेट है, अकेली रहती है। बहुत जल्दी उसको सीरिया भेजते हैं। ठीक है मौलवी साहब, आकर मुलाकात करता हूँ आपसे। ठीक है, आजा। उस दिन तुम्हारा नंबर लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जो आज मैं यहाँ बंधी हूँ। हमारे मुसलमान भाई को गाली दिया। कोई नहीं, ये मुद्दा यूएन तक उठाएंगे। वहां पे हमारे लिए बहुत सारे छाती पीटने वाले लोग हैं। मौलवी साहब, इसमें 18 साल की हिंदू लड़की है। इसको रोज़ कॉलेज ले आता था, ले जाता था, लेकिन अब मन भर चुका है। तो इसका क्या करना है आप देख लीजिए। एक बात बता, इस लड़की के कितने रिश्तेदार हैं? माँ बाप कहाँ हैं? भाई कौन है? कहीं तू फंस तो नहीं जाएगा? क्या मौलवी साहब, आप भी पहली बार कर रहा हूँ क्या? ये अनाथ है, हॉस्टल में रहती थी, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अरे तू तो एक मामूली रिक्शा वाला है, फिर भी हर महीने 4 से 5 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके हमारे इस्लाम में ला रहा है। लेकिन तेरी तरीके से कोई नहीं काम कर पा रहा है। ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना ही कोई पिज्जा वाला, और ना ही झांगुर जैसे लोग। पकड़े तो गए सब। अरे तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मौलवी साहब, पिछली बार आपने 20 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा चाहिए। कॉलेज खुलवाना है मुझे। अरे इस लड़की को सीरिया पहुंचने दे, 20 नहीं पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। अच्छा एक बात बता, जो हिंदू लड़कियां मज़ारों पे माथा टेकने आती हैं, उनका क्या अपडेट है? मौलवी साहब, मैं तो मामूली सा रिक्शा चालक हूँ, महीने में 4-5 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर पाता हूँ। लेकिन ये जो मज़ार पे रहते हैं, बड़ा खेला खेलते हैं। वैसे मौलवी साहब, आपने 5000 हिंदू लड़के के लिए बोला है, उसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? तूने ISI का नाम तो सुना ही होगा ना। इनको वहां पे भेजेंगे, इनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। अब तुझे तो पता है कि पूरे विश्व में इस्लाम के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे। अब ये लोगों को भेजेंगे जिहाद करने के लिए, हमारे इस्लाम के लिए लड़ेंगे, बम बांध के फट जाएंगे। तभी तो पूरे विश्व में हम इस्लाम को फैला पाएंगे। और हम ही अगर अपने दीन और मजहब के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे हमको पूरे विश्व में अपना नेटवर्क बढ़ाना है। क़यामत की आखिरी रात तक इन काफिरों से जंग करेंगे, जब तक ये लोग इस्लाम ना कबूल कर ले। जिस तरीके से हमने कश्मीर में जिहाद किया, आज वहां पे मुसलमान ज्यादा है। अब यही जिहाद हम बंगाल में कर रहे हैं, यही जिहाद हम यूपी में कर रहे हैं। अब तू तो यूपी में देखा ही ना, जिहाद करते वक्त एक डॉक्टर पकड़ा गया। अब मिर्जापुर में न जाने कितने लड़के जिम में पकड़े गए जिहाद करते हुए। अब इसी तरीके से अगर ये लोग पकड़े जाएंगे तो हमारा प्लान सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएगा। अरे हम तो चाहते हैं कि ये सेकुलर हिंदू हमेशा सोया रहे, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। इंशाअल्लाह मौलवी साहब। वैसे मौलवी साहब, 4-5 हिंदू लड़के हैं, उनको बोरी में भर के भिजवाता हूँ। मौलवी साहब, इसका क्या करना है? अरे जाके मेरे गोडाउन में पटक दे। जी मौलवी साहब। ये देखो, 500 रुपये खर्चा करके तुम्हारे लिए बिरयानी लाया हूँ। अब्दुल, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, मैं मांस नहीं खाती। मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं मांस नहीं खाऊंगी।
और मैं तुम्हें कितनी बार बोला मांस खा लो तो छोड़ दूँ। लेकिन अब्दुल, जब तुम मुझे मिले थे, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम मुसलमान हो तो आज मैं इस हाल में ना होती। मैडम, अरे मैडम, आज आपको चलना नहीं है क्या? तुझे कितनी बार बोला है मुझे मैडम मत बोला कर। तू मेरा सारा काम कर देता है, सब्जियां ला देता है, दूध ला देता है, मेरे घर का सारा काम करता है, तो तू मेरे घर के सदस्य जैसा है ना। अच्छा अब जल्दी चल, मुझे लेट हो रहा है। मैडम, मुझे एक बात करनी है। फिर मैडम? सॉरी, मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरा मकान मालिक घर को रिनोवेशन के लिए दे रहा है। आपका घर इतना बड़ा है, क्या मैं यहाँ 1-2 दिन रह सकता हूँ क्या? मैं किसी कोने में सो जाऊँगा। अच्छा ठीक है, रह लेना, लेकिन मुझे अभी लेट हो रहा है, जल्दी चल। चलिए। अरे अब हमारे मजहब और दीन में अगर पतंग उड़ाना हराम है, अब मौलवी साहब ने माइक में बोल दिया, तो इस वीडियो को वायरल करने की क्या जरूरत थी? मौलवी साहब, एक मछली जाल में फंस गई है। वो बेहोश करने वाली इंजेक्शन ख़त्म हो गई है, बस वही लेने आया हूँ। रखे हुए हैं, ये ले। और हाँ, इसमें 2 लाख रुपए भी है। और हाँ, उस लड़की को लाके हमारे गोडाउन में पटक, ताकि हम उसको सीरिया भेज सके। जी मौलवी साहब। मौलवी साहब, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, काम हो जाएगा। इतनी रात को कौन बात कर रहा है? इंशाअल्लाह मौलवी साहब। 500 लड़कियां सीरिया पहुंच गई हैं। आज एक और लड़की को लेकर आ रहा हूँ। तुम कौन? तुम मुसलमान हो? अब्दुल, मुझे छोड़ दो। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। शहर पढ़ाई करने के लिए आई थी, ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, अपने भाई को पढ़ा सकूं, अपने हालात सुधार सकूं। मुझे छोड़ दो अब्दुल, जाने दो। अरे पगली, तुझे छोड़ दूंगा, सीरिया में बेचूंगा नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो मैं कॉलेज नहीं खोल पाऊंगा, और कॉलेज नहीं खोल पाऊंगा तो सारी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। इसी कॉलेज से पढ़कर जिहादी निकलेंगे। अरे क्या हो गया इसको? कहीं कुछ हो गया ना तो पैसे नहीं मिलेंगे। हेलो, जल्दी से कोई मुस्लिम डॉक्टर भेजो। अरे भाईजान, इनको बांध के क्यों रखा है? ये मेरे शॉप में चोरी कर रही थी, इसलिए। वैसे तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, दवा दो और निकलो। ठीक है। उधर क्या देख रहा है? कुछ नहीं भाईजान, बस दवा निकाल रहा हूँ। जल्दी कर। मैं कहाँ हूँ? मैडम आप डरिए मत, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। वैसे मैडम, आपको वहाँ पे बांध के क्यों रखा था? वो मुझे एक रिक्शे वाला मिला और मेरी मदद करने के बहाने मुझे अपने धर्म में परिवर्तन करना चाहता था। मुझे बाद में पता चला कि वो मुसलमान है। उसने मुझे बांध के रखा था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं वहां थी? मैडम, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं इन जिहादियों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनकी बोली, इनकी भाषा, इनका पहनावा अगर पहन के इनके बीच में रहोगे ना, तो इनकी सारी हकीकत पता चल जाएगी। मैडम, मुझे तो बहुत दिन से शक था इन जिहादियों पे। मैं बिहार से आया हूँ। मेरी बहन कई सालों से गायब है। उसको खोजते खोजते मैं यहाँ तक आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मेरी बहन मिलेगी, बल्कि इन जिहादियों के हत्थे चढ़ गई होगी, अब तक सीरिया पहुंच गई होगी। भैया, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? बहन, आप नहीं, आप जैसे हजारों लड़कियों को ये लोग अलग अलग शहरों में टारगेट करते हैं, फिर केरला लेके आते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन करके उनको सीरिया में बेच दिया जाता है। लेकिन भैया, इनके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? बहन, हम हिंदू हैं ना, हम सिर्फ कटने मरने के लिए ही बने।
पहले कटे कंधार में, फिर कटे अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में, फिर बांग्लादेश में, बंगाल में, अब केरला में। हमारे कटने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बहन। अरे हमारे बीच में जो हिंदू है ना, उनको भी इस चीज का दर्द नहीं होता। किसी हिंदू ने आवाज उठाया क्या? क्योंकि हम हिंदू हैं। हम पे लोग ताक और घात लगाए बैठे हैं। हिंदुओं की गर्दनों पे तलवार लटकी है और मंदिरों को कब्जाने के लिए लोग बैठे हैं। हम हिंदू कहीं नहीं सेफ। हम अपने ही देश में अपने ही मंदिरों में सिक्योरिटी लगाए बैठे हैं कि कोई जिहादी ब्लास्ट न कर दे। आए दिन रेलवे स्टेशनों पे अनाउंसमेंट तो सुनती है ना कि कोई भी अनजान वस्तु देखे तो पुलिस को खबर करे। हम हिंदू हैं बहन, हम कहीं नहीं सेफ। अगर हम कहीं सुरक्षित हैं तो अपनी माँ के गर्भ में। शायद ये जिहादी मेरी माँ के सामने आ जाए तो भी मैं सुरक्षित रहूंगा अपनी माँ की कोख में। इन जिहादियों से भी मेरी माँ लड़ जाएगी मेरी सुरक्षा के लिए। हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, और हमारी टीम को अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें ताकि हम और भी सच्चाई भरी वीडियो ला सकें।